अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है ख़त कि ख़त किस तरह लिखा जाता है, उसको लिखने का तरीका क्या है। ख़त लिखने का वही तरीक़ाकार है जिस तरह हम आम बाकी जो असनाफ़े सुहन हैं उनको लिखते हैं। ये भी एक सिनफ़े सुहन है जिसका आगाज़ होता है, वस्त है और इख्तिताम है। ये इसके भी वही तरीक़ाकार है। मसलन इसकी आप कह लें कि पेशानी, ख़त की पेशानी क्या है, इसको हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में अगर तकसीम कर लेंगे तो समझने में हमें ज़्यादा आसानी होगी कि पेशानी में क्या चीज़ आएगी। जैसे हमारा ये पेशानी है तो इसी तरह ख़त की पेशानी में दो चीज़ें आएंगी। एक तो जहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं, मकाम, कौन सा आपका मकाम है, और दूसरे नंबर पे दूसरा हिस्सा जो दूसरी चीज़ पेशानी में आएगी वो है उसकी तारीख़, किस मकाम से ख़त लिखा जा रहा है और कौन सी तारीख़ को लिखा जा रहा है। ये इसका पहला हिस्सा होगा। आगाज़ में जब आपने ख़त लिखना है तो दाईं तरफ आगाज़ पर किसी सफ़े के ऊपर आप दाईं तरफ सबसे पहले क्या लिखेंगे, वो मकाम, एड्रेस जहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं, और फिर उसके नीचे उसी अंदाज़ में वो तारीख़ लिखेंगे जिस तारीख़ को आपने ख़त लिखना है। फिर अगला हिस्सा इसका आता है अलकाबो आदाब का, कि आप किसके नाम ख़त लिख रहे हैं, किसको आपने पुकारना है और कैसे पुकारना है। मसलन आप अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, मोहतरम मुदीर, रोज़नामा फ़लाँ जोन सा भी है, और आगे फिर आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम या मसलाम मसनून। ये अलकाबो आदाब हैं, इस तरह आपने पुकारना है। ये है इसका फिर दूसरा पॉइंट। सबसे पहले पेशानी, क्या आपने कहाँ से, मसलन आप अगर पेपर में बैठे हुए हैं, इम्तिहान में बैठे हुए हैं, तो आप इम्तिहानी मरकज़ से ख़त लिख रहे हैं तो आपने ऊपर दाईं तरफ सबसे पहले इम्तिहानी मरकज़ लिखना है। कमरा इम्तिहान गलत, ये टर्म ही गलत है, इसको नहीं लिखना बिल्कुल भी, बल्कि इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे और उसके नीचे तारीख़ होगी जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं। फिर आपने जिसके नाम लिखना है, मसलन आप अब्बा जी के नाम लिख रहे हैं, वालिद मोहतरम, तो आप लिखेंगे प्यारे मोहतरम वालिद मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम, आपकी खिदमत में सलाम है। जिस तरह भी आप अच्छा अंदाज़ लगे आप पुकार सकते हैं। उसके बाद फिर आता है हिस्सा मतन, कि आपका मुद्दा क्या है और जो आप जिस मकसद के लिए ख़त लिख रहे हैं वो मतन में आएगा। मतन में आमतौर पर आपने आगाज़ करना है तो तमहीद बांधेंगे, मसलन उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपके हवाल अच्छे होंगे, मैं आपसे, या लिख सकते हैं उम्मीद वासिक है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने किसी जरीदे के या अखबार के मुदीर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि मैं आपके अखबार के तवस्सल से आपकी जो है उस ज़रिए से एक पैगाम देना चाहता हूँ, उस तरह आपने एक तमहीद बांधनी है। फिर आप आएंगे असल मुद्दा की तरफ, कि आपका मुद्दा क्या है। मसलन आपने अब्बा जी से पैसे मंगवाने हैं तो फिर आप लिखेंगे जी वो मुझे पैसों की ज़रूरत है और किस मकसद के लिए ज़रूरत है। अगर आपने किसी दोस्त की ताज़ियत करनी है, उनकी मसलन वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत का आपने ख़त लिखना है तो आप पुकारेंगे मोहतरम दोस्त, जो उनका नाम है, वो फिर सलाम करके और आएंगे कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, माज़रत ख़्वाह हूँ कि आपके जो है मैं वालदा की वफ़ात की खबर सुनकर पहुँच नहीं सका था या लेट खबर सुन सका। तो फिर आप लिखेंगे उसके हवाले से कि वो बड़ी नफीस खातून थी, बड़ी शाइस्ता तबीयत और शगुफ्ता तबीयत की मिलनसार थी और बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, खुदा उनकी मग़फ़रत करे। तो मैं ताज़ीती ख़त लिख रहा हूँ और इंशाअल्लाह जो ही मैं शहर में आता हूँ तो आपकी खिदमत में हाज़िर भी होऊंगा और आकर ताज़ियत करूँगी। मेरी वो बड़ी जो है काबिल एहतराम मेरी भी माँओं की तरह थी। इस तरह जो भी आपका मतन होगा, और फिर आपने इख्तिताम इसका करना है, एंड ख़ात्मा किस तरह करना है अपने ख़त का, वही बड़े अच्छे अंदाज़ में, मोहब्बत भरे अंदाज़ में और सलीकामंद अंदाज़ में आप जो है उसका इख्तिताम करेंगे। तो ये है ख़त का हिस्सा। और फिर आखिर में फिर आपने
जो है आप किस नौइयत का ख़त है ये बड़ा वाज़ेह होता है। आप लिखेंगे वस्सलाम और फिर आपका मुखलस या आपका प्यारा, आपका अपना न्याज़मंद या अकीदतमंद जो भी है, और नीचे अपना नाम लिख देंगे। ये एक ख़त का सिंपल सा सादा सा तरीका है। हमारी एक रिवायत जुड़ी है ख़त के साथ, कदीम रिवायत है, और उर्दू के हवाले से अगर हम बात करें तो ये भी 350-400 साल पुरानी हमारी रिवायत है। तो पहले ख़त ही भेजा करते थे लोग एक दूसरे के साथ। जो इबलाग के लिए जो तरसील का ज़रिया था, इबलाग का ज़रिया था, वो ख़त ही थे। और कहा जाता है जी कबूतर भी ख़त लेकर जाया जाते थे। और ये पूरी एक इसके साथ एक कल्चर जुड़ा हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता ये, क्योंकि जदीद दौर में हम आगे डिजिटल अहद हम जी रहे हैं, इसलिए अब वो आज भी आप मैसेजेस लिखते हैं तो मैसेज जो है ये तो डिजिटल आ गया। तो पहले वही मैसेज जो है ख़त की सूरत में था। आप आज भी मोहब्बत नामे लिखते हैं तो तब भी थे लोग एक दूसरे से प्यार करने वाले ख़त भेजा करते थे, एक दूसरे को ख़त भी लिखते थे। और कई दफ़ा होता कि कासद जो है ख़त लेकर जाने वाला है, जो नामाबर है, वो ख़त पढ़ भी लेता था। और जो है बड़ी फिर उसके बाद जो होता है वो आप बेहतर समझते हैं। तो हम क्योंकि घुटन ज़दा मुआशरे में जी रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ कुछ इस तरह के मसाइल भी रहते हैं। तो ख़त जो है लिखने के साथ ये एक पूरा एक रोमांस है। और हमारी उर्दू के हवाले से बाकायदा खतूत गालिब के यहाँ हमें बड़े नफीस और सुलझे हुए खतूत मिलते हैं। पूरी ये ज़बरदस्त किस्म की रिवायत है। और आज के इस अहद में भी अभी आज अगर हम बात करते हैं तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं तोक़ीर अशरफ साहब, उन्होंने खतूत के हवाले से अब अपना वो PhD का थीसिस भी करने जा रहे हैं। तो ये इस रिवायत को दोबारा ज़िंदा करने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो हमें भी चाहिए कि हम इसकी प्रैक्टिस करें। अपने किसी प्यारे को, अपने वालिद को, कम से कम अपने किसी उस्ताद को ख़त लिख दो यार, उसमें अपने जज्बात और उसका इजहार करें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें। या आपका जो भी मुद्दा है वो लिखेंगे तो आपको लिखना भी आएगा और आपकी इसके साथ एक जुड़त भी बनेगी। तो ये मुख्तसर सा तारफ़ हमने करवाने की कोशिश की कि ख़त आपने लिखना क्या है, इसके हिस्से कौन से होते हैं। बिल्कुल सादा सा है, आसान सा है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मज़ीद इस हवाले से ना समझ आई हो तो आप हमें जो है कमेंट करके बता दीजिए। हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर अंदाज में समझा सकें, क्योंकि मुख्तसर वक्त में इतना ही समझाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।